बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अफगान जंग का खात्मा, अमेरिका तालिबान में अमन मुआहदा तय पा गया, बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए। तालिबान की कैद में रहने वाली शख्सियात की भी शिरकत। तालिबान की मुखालफत करने वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान, अमीर तालिबान ने अहम पैगाम जारी कर दिया। अमेरिका तालिबान के दरमियान तारीखी मुआहदा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मैदान में आ गए, अहम बयान दाग दिया। अफगान अमन मुज़ाकरात कामयाब, तालिबान के सरबराह ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। मुसलमानों का कत्ल, बांग्लादेशी वजीर आजम से दौरा भारत की मनसूखी का मुतालबा जोर पकड़ गया। नई दिल्ली मुस्लिम कश फसादात, जस्टिन ट्रूडो भी भारत के खिलाफ मैदान में आ गए, अहम पैगाम जारी कर दिया। अमेरिका ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी पेशकश कर दी। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अपने रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन को खबरदार कर दिया। तुर्क फौजियों की हलाकत का मामला, अमेरिका रूस के खिलाफ तुर्की की मदद को खड़ा हो गया। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान सस्ती गैस हासिल कर सकेगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका तालिबान अमन मुआहदा तय पा गया, बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए। तालिबान की कैद में रहने वाली तमाम शख्सियात ने भी शिरकत की। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद शुरू होने वाली जंग इख्तिताम पजीर हो गई। पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और तालिबान में तारीखी अमन मुआहदा तय पा गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले इस अमन मुआहदे में तालिबान की जानिब से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जबकि अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अमन ज़ल्मे खलीलजाद ने भी दस्तखत किए। वाज़ेह रहे कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाली इस तकरीब में पाकिस्तान की जानिब से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने नुमाइंदगी की। इस अमन मुआहदे की तकरीब में 50 ममालिक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुआहदे पर दस्तखत के पेश नज़र तालिबान का 31 रुकनी वफद भी कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद था। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदजाद ने अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हुए इसे अल्लाह का इनाम करार दिया है और उन्होंने तालिबान और अफगानिस्तान अवाम से अपील की है कि वो सख्ती के साथ इसकी पासदारी करें। उन्होंने तालिबान की मुखालफत करने वालों के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदजाद ने अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान, कतर, चीन समेत दीगर ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। दोहा में अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे के बाद अफगान तालिबान के अमीर ने अपने बयान में कहा है कि अफगानिस्तान से तमाम बैरूनी अफवाज का मुकम्मल इनखला और मुस्तकबिल में हर किस्म की अदम मुदाखलत की यकीन दहानी एक अजीम कामयाबी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में तवील तरीन जंग का खात्मा होने जा रहा है, अपने फौजियों को वापस घर लाएंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और तालिबान के दरमियान अफगान मुआहदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि बरसों से जारी रहने वाली जंग को खत्म करने जा रहे हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वादा पूरा कर रहे हैं। तालिबान के साथ मुआहदा अफगान तनाज़े का खात्मा करेगा, मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लेते रहेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अफगानिस्तान में फौज की तादाद में कमी ला रहे हैं। अफगानिस्तान में फौज की कमी तालिबान वादों की पासदारी से मशरूत है। अमेरिका को महफूज बनाने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि अफगानियों को पायदार अमन के लिए इकट्ठा होना होगा। तालिबान ने अफगान हुकूमत, सिविल सोसाइटी और खवातीन से मुज़ाकरात का वादा किया है। ख्याल रहे कि अमेरिका, अफगान, तालिबान तारीखी अमन मुआहदे से मुतल्लिक मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। अमन मुआहदा 4 निकात पर मुश्तमिल है। मुआहदे के मुताबिक अमेरिका 14 माह में अफगानिस्तान से तमाम फौजी वापस बुलाएगा। अफगान सरजमीन अमेरिका और इत्तेहादियों पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान के सरबराह अब्दुल्ला अखवंदजाद ने अफगान अमन मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तारीखी मुआहदे से मुतल्लिक़ अफगान तालिबान के सरबराह अब्दुल्ला अखवंदजाद ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि मुज़ाकरात में ताउन पर पाकिस्तान और चीन के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा है कि 19 बरस जद्दोजहद के बाद आखिरकार मुआहदा तय पा गया। अफगानिस्तान से बैरूनी अफवाज को मुकम्मल इनखला अजीम कामयाबी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश में नई दिल्ली में होने वाले मुस्लिम कश फसादात के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजद से दौरा भारत मनसूख करने का मुतालबा कर दिया और मोदी मुखालिफ नारे भी लगाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका में हजारों अफराद ने नई दिल्ली में होने वाले मुस्लिम कश फसादात के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि दिल्ली के फसादात के पीछे भारतीय हुकूमत का हाथ है। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पुतले नजरियात किए और मोदी मुखालिफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजद से मुतालबा किया है कि मुसलमानों की नस्ल कशी रोकी जाए और मुसलमानों को बचाने के साथ साथ वो अपना आइंदा माह दौरा भारत मनसूख करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने दिल्ली में जारी मुस्लिम कुछ फसादात के खिलाफ एहतजाज करने का मुतालबा कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक कनाडा के वजीर आजम से रुकने पार्लियामेंट जगमीत सिंह की मुलाकात हुई, जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने दिल्ली में होने वाले फसादात में मासूम जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। जस्टिन ट्रूडो ने रुकने पार्लियामेंट को हदायत की है कि वो भारत के सामने कनाडा की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। वजीर आजम ने भारत में जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले कैनेडियन सहाफ़ियों को भी इंतहा पसंदों की जानिब से मिलने वाली धमकियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान को कोरोना वायरस से तदारक के लिए मदद की पेशकश कर दी। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने बताया है कि वाशिंगटन ने तेहरान को कोरोना वायरस से मुतल्लिक तदारक के लिए मदद करने की पेशकश की है। ताहम इस खदशे का भी इजहार किया गया है कि तेहरान मालूमात का तबादला करने में संजीदा नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन को खबरदार किया है कि अदलब में उनके रास्ते से हट जाए। बाज़ कुव्वतें शाम सरहद के करीब एरिया चाहती हैं ताकि तुर्की को निशाना बनाया जा सके। तफसीलात के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल के अरकान असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि तुर्क अफवाज ने अदलब में बशार अल असद के 2100 एहलकार हलाक किए। अगर शिमाली शाम में दहशतगर्द तंजीमों पर काबू न पाया गया तो हम तुर्की में इनसे लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। एर्दोगान ने रूस को खबरदार किया है कि वो रास्ते से हट जाए ताकि दिमश्क में कठपुतली हुकूमत को तुर्क अफवाज पर हमले का जवाब दिया जाए। ताहम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोप को धमकी दी है कि मुहाजिरीन के लिए सरहदों को खुला रखेंगे। इस वक्त 1000 पनाहगज़ीन सरहद पार करने के मुंतज़िर हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि उनका मुल्क तुर्की के साथ खड़ा है और शामी हुकूमत और रूस के हमलों के खिलाफ तुर्की की मदद करने के ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अरब टीवी के मुताबिक माइक पोम्पियो ने कहा है कि शाम की सरकारी फौज के हमले में 33 तुर्क फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका तुर्की की मदद के ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। माइक पोम्पियो ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादी तुर्की के साथ मुंसलिक है। शाम के महाज जंग में तुर्क फौज को असदी और रूसी फौज की तरफ से जिस जारहियत का सामना करना पड़ा है, इसके खिलाफ फनकरा की मदद पर गौर कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम तुर्की की इसलिए मदद करना चाहते हैं ताकि अदलब में इंसानी अलमिया और रूस और तुर्की की भरभरीत रुके। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सीनियर तजियाकार अमजद शेब ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन से सेंट्रल एशिया से गैस हासिल की जा सकेगी। अफगानिस्तान में अमन से रूस सी पैक का हिस्सा बन जाएगा। सेंट्रल एशिया तक तजारत होगी, भारत की साजिशें दम तोड़ जाएंगी। अफगान अमन से पाकिस्तान को ही नहीं पूरे सेंट्रल एशिया को फायदा होगा। उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में तबसरा करते हुए कहा है कि अमेरिका अफगान तालिबान मुआहदे से खित्ते में माशी तरक्की को फरोग
फरोग मिलेगा। अफगानिस्तान में अमन आने से पाकिस्तान को अफगान महाजरीन को वापस भेजने में आसानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में 23 लाख अफगान महाजरीन क़याम पजीर हैं। उनकी वापसी की राह में अफगानिस्तान में अमन बड़ी रुकावट है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।